नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिनेश कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश का कोना कोना विकसित भारत तथा आत्मनिर्भरता की भावना के कारण आत्मविश्वास से सराबोर है। आज मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी में उन्होंने देशवासियों से इस भावना को वर्ष 2024 में भी बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत विकसित होगा, इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को ही होगा, लेकिन युवाओं को इसका लाभ तब और ज़्यादा होगा जब वे फिट होंगे। भारत की उपलब्धि हर भारतवासी की उपलब्धि है और हमें पंच प्राणों का ध्यान में रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जुटे रहना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारतीय अपने देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रार्थना की है कि हम सब सफलता के नई ऊंचाई पर पहुंचे, स्वस्थ रहें, फिट रहें और खूब आनंद से रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते समय में हमें अपनी भाषाएं भी बचानी है और उनका संवर्धन भी करना है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने झारखंड के एक आदिवासी गांव की चर्चा की, जिसने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए अनूठी पहल की है। श्री मोदी ने कहा कि अपनी भाषा में पढ़ाई की वजह से इस गाँव के बच्चों में सीखने की गति भी तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में कई बच्चे भाषा की मुश्किलों की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसी परेशानियों को दूर करने में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई तकनीक के उपयोग से रियल टाइम में लोग अन्य भाषाओं में चल रहे कार्यक्रमों को अपनी भाषा में सुन सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लेते हुए कहा कि नया भारत सरकार की परियोजनाओं को नियत समय के भीतर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नया भारत देश की पहचान और संस्कृति को बनाए रखते हुए विकास और समृद्धि पर जोर देता है। श्री सिंह ने छात्रों से चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। दीक्षांत समारोह में 1355 सफल विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किया गया। इनमें 785 पोस्ट ग्रेजुएट और 110 पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी शामिल हैं। तेजपुर विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भारतीय सैनिक कर्मियों को चीनी भाषा में प्रशिक्षण भी देता है। विश्वविद्यालय ने सैनिक कर्मियों को भाषागत दक्षता और चीनी भाषा में प्राथमिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष अप्रैल में सेना के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। राज्य भर में आज दोनी पोलो डे परंपरा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तानी समुदाय के लोगों के इस प्रमुख पर्व में दोनी अर्थात सूर्य और पोलो यानी चंद्रमा की पूजा की जाती है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनायक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चौना मेन और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रदेश के लोगों को दोनी पोलो डे की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह दिन अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने और अपने पूर्वजों के विश्वास से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है। इस सियांग जिले के कीट में स्थित दोनी पोलो एलम केबांग गांगिंग में आयोजित उत्सव समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष ओलेन रोमे, ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला चिकित्सा अधिकारी मनदीप परमे सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लोहित रिवर बेसिन में 1200 मेगावाट क्षमता के कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के संबंध में टेहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इस परियोजना से अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार, राज्य की विकास गतिविधियों में तेजी लाने के साथ ही देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। इस परियोजना के पूरा होने पर अरुणाचल को हर साल 300 करोड़ रुपए की फ्री पावर और 25 करोड़ रुपए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए मिलेगा। राज्य में सतत विकास के लिए क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की मांग को पूरा करने के लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकेगा। राज्य में प्रत्येक लाभार्थी का सरकार की योजनाओं के लिए पंजीकरण के लक्ष्य को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। वेस्ट सियांग जिले के ओल्ड रिमे विलेज में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 300 से अधिक नागरिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। तवांग जिले के लुंगला सब डिवीजन के गुंगसे, सांगर, नामसेरिंग ग्राम पंचायतों में इस यात्रा के तहत लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में जरूरी सुविधाओं के विकास और शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दे रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आप सभी को आकाशवाणी केंद्र ईटानगर की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।